से देश के अंदर आप देख रहे हो कि अभी श्रद्धा का किस तरह से पहले प्यार में फंसाया और इधर उसका क्या असर हुआ वो आपने देखा होगा। हर गार्जियंस को अपने बच्चों के साथ, खासकर बेटियों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। जो माँ बाप का 20 साल का प्यार होता है उसको भूलकर वो 10 दिन के या 20 दिन के उसमें पड़ जाते हैं लब में, और उस पर हम ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। ये है कि मान ले कोई भी हमें इस तरीके से करता है तो हमें खुद की भी सेफ्टी और हमें दूसरों को भी इस बारे में बताना चाहिए कि हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं। आजकल देश में बच्चियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। अभी श्रद्धा मर्डर केस आप लोगों ने सुना होगा, टीवी चैनल पे बहुत सारी डिबेटें हुई। हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके साथ में हम बात करेंगे और जानेंगे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, किस तरह से वो अवेयर हैं इस समय और कितना जागरूक हुए हैं। क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे हैं, स्कूल टीचर भी हमारे साथ में हैं, बुलंदशहर से बच्चे आए हुए हैं यहाँ इंडिया गेट पे घूमने के लिए। तो मैं बच्चियों से ही सबसे पहले पूछूंगा, बताइए बेटा बैड टच और गुड टच क्या होता है। बैड टच होता है कि जैसे कि कोई भी हमें ज़बरदस्ती कोशिश छूने की करता है, और गुड टच होता है कि जैसे कि हमें फैमिली मेम्बर होते हैं आराम से छूते हैं, ये नहीं है कि, और जो बाहर से होते हैं वो हमें ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा टीवी चैनल पे, पेपर में कि श्रद्धा मर्डर केस हुआ। हाँ जी। इस तरह से लोग अगर आपके संपर्क में आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप इससे किस तरह से अवेयर हैं। ये है कि मान ले कोई भी हमें इस तरीके से करता है तो हमें खुद की भी सेफ्टी और हमें दूसरों को भी इस बारे में बताना चाहिए कि हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी किस तरीके से कर सकते हैं। अपने परिवार के बारे में, जैसे मान लो कि कोई आपके संपर्क में आया, अब वो आपसे बात करना चाहता है, आप उसे नहीं जानती हो, उसे पहचानती नहीं हो, वो नाम बदल के भी आ सकता है, भेष बदल कर भी आ सकता है, तो इसके प्रति आप कितना जागरूक हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग किस तरह से आप करती हैं। यदि कोई भी हमारे अजनबी आता है और हम उसे नहीं जानते हैं तो सबसे पहले ये है कि हम उसको जानना चाहिए, और फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमें उसे घर में एंट्री नहीं करने देनी चाहिए, कोई भी अपनी उसे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, फैमिली की या खुद की अपनी कोई भी किसी भी तरीके की। जी बिल्कुल, जैसे फ़ोटो हो गया, वो फ़ोटो मांगेगा, वो आपसे चैट करना चाहेगा, वो आपसे बात करना चाहेगा, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि लड़कियाँ पहले थोड़ा सा बात करती हैं, फिर उसके विश्वास में आ जाती हैं, विश्वास में आने के बाद जी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, ना ही अपनी फैमिली की देनी चाहिए। आप किस स्कूल में अभी पढ़ा रही हैं या पढ़ रही हैं। पढ़ा रही हूँ बाल विद्या मॉडल स्कूल में, सावर बुलंदशहर से। बुलंदशहर। चलिए मैं टीचर के पास चलता हूँ। हमारे पास में टीचर हैं। भाई साहब, आप स्कूल से शायद आए हुए हैं और स्कूल की तरफ से हैं। जिस तरह से देश के अंदर आप देख रहे हो कि अभी श्रद्धा का किस तरह से पहले प्यार में फंसाया, फिर उसको यहाँ दिल्ली लेकर आया, अब उसने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया और इधर उसका क्या असर हुआ वो आपने देखा होगा। बिल्कुल। जब ऐसे विषय सामने आते तो आपको क्या लगता है कि बच्चियों के साथ किस तरह से इन लोगों से बचाया जा सके बच्चियों। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हर गार्जियंस को अपने बच्चों के साथ, खासकर बेटियों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, और उनके इतना करीब होना चाहिए कि बेटी आपको अपने सुख दुख के बारे में और उसके साथ कोई गलत हो रहा है अच्छा तो उसके बारे में आपको बता सके। कोई भी अगर उसके टच में या उसके संपर्क में कोई भी अजनबी लड़का आता है, और ये आज की डेट में बहुत ही कॉमन सी बात है कि कोई भी लड़का एक उम्र के बाद या लड़की एक उम्र के बाद लव अफेयर में इस तरह के मामले में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने गार्जियन से छुपाए उस चीज़ को, क्योंकि कई बार जब गार्जियन से हम उस चीज़ को छुपाते हैं और कहीं ना कहीं हम 20 साल के, जो माँ बाप का 20 साल का प्यार होता है उसको भूलकर वो 10 दिन के या 20 दिन के उसमें पड़ जाते हैं लब में, और उस पर हम ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मामला है कि हमारे टच में कोई या हमारे संपर्क में, हमारे रिलेशन में कोई लड़का आता है या लड़की आती है, तो हमें तुरंत उसके बारे में अपने गार्जियन से बात करनी चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को और अच्छे से समाज को एक जागरूक कर सकें या अपने आप को सेव कर सकें, अपने फैमिली को सेव कर सकें। आप एक शिक्षक हो, शिक्षक के नाते आप बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमेशा, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आपके साथ कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, या आप इतना समझते हैं कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि ये अजनबी इंसान है कोई, और हमें लगता है कि उससे हमें कोई खतरा है किसी चीज़ का, तो हम तुरंत अपने गार्जियंस को बताएं। गार्जियंस के पास नहीं, अगर हम स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें स्कूल के कॉलेज में टीचर से या जो भी हमारे संपर्क में हमसे बड़ा है उससे बताएं, उस चीज़ को शेयर करें, ताकि हम उस चीज़ को गलत उसमें पढ़ने से पहले ही हम उससे बच सकें, बच सकें। तो बच्चों से यही मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने भी हैं वो सब, अगर कुछ भी इस तरह की बात होती हैं तो वो अपने गार्जियंस को और अपने फैमिली मेम्बर और अपने टीचर्स वगैरह को बताएँ। धन्यवाद। ओके।